Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 11, that is marketing management, and this is the last and the third part of this series. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, in the second part of this series हमने दो हमारे marketing mix थे, product मिक्स और प्राइसिंग मिक्स हम कर चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम बाकी के दो जो हैं हमारे प्लेस और प्रमोशन, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं. यानी कि आपने अपना प्रोडक्ट था वो बना लिया कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग. अब आपने उसका प्राइस भी डिसाइड कर लिया. अब कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. तो ऑल द एक्टिविटीज नीडेड टू मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. अब आप गुड बना चुके हो, आपके मैन्युफैक्चरर ने गुड बना लिया. अब उस गुड को मूव कराने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की नीड होती हैं वो आपकी प्लेस मिक्स में आएंगी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी. कौन कौन सी की एक्टिविटीज है? सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग. फास्ट एंड करेक्ट ऑर्डर बिल्ड गुडविल. आपको ऑर्डर मिला है, आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की, तो आप जितनी जल्दी मार्केट के अंदर अपने कस्टमर तक अपने गुड्स को पहुंचाओगे और करेक्ट ऑर्डर पहुंचाओगे और अच्छी हालत में पहुंचाओगे, आपकी गुडविल क्रिएट होगी उससे. देन ट्रांसपोर्टेशन. आपकी एड्स वैल्यू बाय मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल वेयर नीडेड. अब आपको अपने गुड्स को जहां भी उसकी डिमांड है, जहां भी उसकी नीड है, उसको अवेलेबल करवाना है. कैसे करवाओगे? ट्रांसपोर्टेशन से. देन इन्वेंट्री कंट्रोल. अभी आपको प्रोडक्ट की नीड नहीं, मतलब जितने आपके प्रोडक्ट की नीड थी मार्केट के अंदर आपने पहुंचा दिया, लेकिन उसके अलावा भी तो आपके पास प्रोडक्ट होगा ना. आपने जितने प्रोडक्ट बनाया वो इकट्ठा तो आप मार्केट में भेज नहीं दोगे. जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी तो भेजोगे. बाकी क्या जो प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है, प्रोडक्शन आपके पास पड़ा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको फ्यूचर में जब उसकी नीड होगी मार्केट में भेजना होगा, तो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी आपकी. तो आगे के लिए भी पहले से ही स्टॉक को मेंटेन करना और उनको अच्छी हालत के अंदर स्टोर करके रखना, उसके लिए वेयर हाउस की नीड होगी. तो आपकी 4 एक्टिविटीज हैं: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वेयर हाउसिंग, जो आपकी प्लेस मिक्स में आती है. अभी चैनल देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के. तो डायरेक्ट हो सकता है, अगर मैन्युफैक्चरर ने बनाया और कस्टमर को बेच दिया, डायरेक्ट बीच में कोई नहीं है, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट चैनल हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का. लेकिन जो ज्यादातर फॉलो होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट चैनल. जैसे कि 1 लेवल, बीच में पहले मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा? रिटेलर को. रिटेलर से किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास. या 2 लेवल भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर है बीच में, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है, और मैन्युफैक्चरर है, बीच में कोई एजेंट है जो होलसेलर तक पहुंचाता है. होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से कस्टमर तक जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इन डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड की, कि कस्टमर तक पहुंचता जब मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि बीच में जो इनकी कॉस्ट है, इनके पास गुड प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है वो उसमें ऐड हो चुकी होगी. मान लो मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए का बनाया, 10 का बना के एजेंट को 12 रुपए का दिया, एंड 15 रुपीज का उसने होलसेलर को दिया और 17 रुपीज का उसने रिटेलर को दिया, और आप तक आता उसका प्राइस 10 से 20 यानी कि डबल हो जाएगा. वहीं अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदते हो तो इनका जो बीच का प्राइस है ये बीच में हट जाएगा, मिस हो जाएगा, और डायरेक्ट आपको 10 रुपीज के अंदर अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा. क्लियर? तो गाइस, आपके मार्केटर ने आपकी नीड्स को पहचाना, कस्टमर की नीड को पहचाना, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया और उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मार्केट में हर जगह अवेलेबल करवा दिया. अब मेन काम क्या बचता है? कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे. और कस्टमर उस प्रोडक्ट को कब खरीदेगा? जब वो इन्फॉर्म्ड होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो उसकी इस पर्टिकुलर नीड को पूरा कर सकता है. ठीक है, तो प्रमोशन टूल या प्रमोशनल टूल्स जो यूज किए जाते हैं आपके बायर्स को आपके प्रोडक्ट को लेकर इन्फॉर्म कराने में, आपके बायर्स को परसुएड करने में और इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे. तो इसके हमारे 4 एलिमेंट है, जिसमें पहला है एडवर्टीजमेंट. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन सा प्रमोशन मिक्स? एडवर्टीजमेंट. तो ये आपका पेड होता है, इम्पर्सनल प्रमोशन है, बाय अ नॉन स्पॉन्सर वाया मीडिया. ठीक है, आपने इसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसे पे किए हैं और आप इसको स्पॉन्सर कर रहे हो, क्योंकि पे कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो. ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट किया जा सके, और इसमें वही बताया जाएगा जो मार्केट में आप बताने के लिए बोल रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, तो क्या क्या फीचर हो जाती हैं? कंपनी पे करती है इसको,
इसमें कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा। आपका पर्टिकुलर मीडिया चैनल है, आप टीवी पे आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, मैगजीन में करवा रहे हो, या होर्डिंग्स पे करवा रहे हो, बिलबोर्ड्स पे करवा रहे हो, कहीं भी करवा रहे हो, तो आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो एडवर्टीजमेंट जैसा कि आपने बोला है उसको एडवर्टीज करने के लिए, जिस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पे पुट कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, स्पॉन्सर करते हो आप उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंस, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करती है एडवर्टीजमेंट, उसको सच मानने लगता है सभी बातों को जो एडवर्टीजमेंट बताई जाती है। लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती है। अगर आप मास मीडिया का यूज कर रहे हो, आप टेलीविजन का यूज कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर का यूज कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें जो है मास मीडिया रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे कम्युनिकेशन मेथड, तो आप बड़ी ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। आप अट्रैक्ट कर सकते हो कस्टमर को क्रिएटिव ग्राफिक्स से। आजकल बहुत तरीके आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी क्रिएटिव ग्राफिक्स होते हैं, है ना। मैगजीन्स के अंदर कर सकते हो, टेलीविजन में कर सकते हो आप। कॉस्ट इफेक्टिव, आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये लॉन्ग रन में। अगर आपको आपका प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक चलवाना है तो आप एक बार उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए और आगे जाके आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। तो गाइस, हमने एडवर्टीजमेंट पहला हमारा प्रमोशनल टूल पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पर्सनल टच की बात हो रही है, तो फेस टू फेस सेलिंग करना सेलर और कस्टमर के बीच में। तो इससे एक पर्सनल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है कस्टमर और सेलर के बीच में। ठीक है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। आप भी अपने सब्जी वाले से, जिससे भी रेगुलर सब्जी लेते हो, सामान लेते हो, उससे अगर आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो तो एक आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाती है उनसे, है ना। फ्लेक्सिबल होता है कस्टमर के बेस पर। जैसे कि जो भी आपका कस्टमर है, आपको पता है कि कस्टमर के हाव भाव कैसे है, कैसे वो चीज को ले रहा है, इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप ये जान सकते हो कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या प्रोडक्ट के अंदर। उसके अकॉर्डिंग आप उसकी फीचर्स बता सकते हो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ताकि कस्टमर ये पूरी तरह से वो परस्यूट हो जाए, हाँ उसके कस्टमर की नीड की ही वो चीज है। ठीक है, गेट्स इंस्टेंट फीडबैक, फटाफट से आपको हैंड टू हैंड फीडबैक भी मिल जाता है कस्टमर से कि अगर वो नहीं भी खरीद रहा है तो उसमें प्रोडक्ट में कमी क्या है। एंड लास्ट, लेस एफर्ट वेस्टेड, टारगेटेड अप्रोच। तो गाइस, 2 प्रमोशनल टूल पढ़ चुके हैं हम, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। तीसरा है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कैसे करते हो आप? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हो अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्विकली बढ़ाने के लिए, जैसे कि 70% डिस्काउंट, सेल, मेगा डील, बेस्ट डील्स, एक्सचेंज ऑफर्स। इस तरीके से आप कस्टमर को परसुएट करने की कोशिश करते हो ताकि आपके कस्टमर जो है वो इन चीजों से अट्रैक्ट हो और आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि फ्री सैंपल देना, शैम्पू दे देना क्रीम के साथ में, शैम्पू के सैंपल्स दे देना। ठीक है, डिस्काउंट देना, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 30% ऑफ, फ्री गिफ्ट देना, जैसे टूथपेस्ट के साथ में ब्रश फ्री देना, कॉम्बो ऑफर, 3 जूस खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा, बाय 2 गेट 1 फ्री, है ना। कॉन्टेस्ट रखना, स्क्रैच कार्ड वगैरह रखना, और कूपन उसके अंदर निकालना, फिर उसको बोलना कि कस्टमर को इस पर्टिकुलर कूपन को भेजो, कुछ लकी विनर्स होंगे वगैरह वगैरह, है ना। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम सेल्स प्रमोशन की। अटेंशन लेता है फटाफट से कस्टमर की, कस्टमर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। आपके न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके कस्टमर उसके लिए पहले से बने हुए हैं, तो उन्हीं कस्टमर को आप उन प्रोडक्ट के साथ में छोटे छोटे सैंपल दे सकते हो। इससे आपका न्यू प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करने में आसानी होगी। ठीक है, सपोर्ट करता है एडवर्टीजमेंट को और पर्सनल सेलिंग को। क्लियर? सो गाइस, हमने 3 टूल्स जो है हमारे प्रमोशन टूल्स के वो कर लिए हैं, और हमारा 4th है पब्लिक रिलेशंस या PR हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके प्रोडक्ट जो है पहले से काफी फेमस है, पुराने प्रोडक्ट्स, या आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई है पहले से अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है, बड़े फेमस ब्रांड है आपका, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, तो मीडिया के साथ में आपके कुछ रिलेशंस होते हैं, तो आप मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक अनपेड वे के अंदर भी एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट की। जो आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो या कोई न्यू इवेंट करने वाले हो आप, तो मैनेजिंग कंपनीज इमेज एंड रेपुटेशन थ्रू मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो मीडिया और कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप अपने कंपनी की इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करते हो तो उसको हम PR या पब्लिक रिलेशन कहते हैं। तो टूल्स क्या क्या है हमारे पास PR के? प्रेस रिलीज। आप क्या करोगे, अपने जो भी आपका इवेंट है, आपका जो भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जो भी न्यूज आप देना चाहते हो मीडिया तक या लोगों तक पहुंचाने वाले हो, तो आप क्या करोगे, मीडिया को बुलाओगे, एक प्रेस रिलीज रखोगे और वहां पे उस चीज की न्यूज जो है वो अनाउंस करोगे, उसके बारे में बताओगे वहीं पे सब पूरी मीडिया के सामने, और मीडिया के थ्रू वो बात आपके जहां तक आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट, प्रेस किट। प्रेस किट मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो जाता है आपका, जो आपके प्रोडक्ट की, आपका जो भी इवेंट होने वाला है वो उसकी एक आउटलाइनिंग इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी और वो मीडिया के मेंबर्स को दी जाएगी। जैसे कि कंपनी का बायोग्राफी का एक ब्रीफ देना, या सीनियर मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन देना, कस्टमर के जो कमेंट्स आए हुए आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो देना, या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आर्टिकल्स छपे हुए हैं आपके, रीप्रिंट हुए हैं, उनकी फोटोज देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए आप मीडिया के अंदर एक प्रेस किट रिलीज कर देते हो। देन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी दूसरे कंपनीज के अंदर बहुत रिलेशंस है अच्छे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, इन सबको आप न्यूज लेटर्स देना, ब्रोशर्स देना, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके इवेंट के बारे में, मैगजीन्स वगैरह के अंदर उस चीज को छपवाना और वो डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि आपके प्रोडक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में, जिसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हो उसके थ्रू फैल सके। देन लॉबिंग मतलब इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स। तो
लॉबिंग का मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्ट करना और पॉलिसी मेकर्स के साथ में इंटरेक्ट करना, अगर आपके प्रोडक्ट से वो रिलेटेड है तो। देन काउंसलिंग एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन पब्लिक इश्यूज, तो आपके जो भी पब्लिक इश्यूज हैं उसके ऊपर मैनेजमेंट को एडवाइस दे। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया है आपने, तो उसके बारे में बताना, लोगों को उस पब्लिक इशू के बारे में बताना, और उसके लिए आपका प्रोडक्ट आपने रिलीज किया है, बनाया है, लॉन्च कर रहे हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। बेनिफिट क्या हो जाते हैं इसके, आप एक अवेयरनेस क्रिएट होती है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, आपकी सेल्स इंकरेज होती है, आपकी प्रमोशन की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक अनपेड वे है आपके प्रोडक्ट को, आपके इवेंट्स को एडवर्टीज करने का, और मोर क्रेडाइबल है देन पेड एड्स, ये ज्यादा क्रेडाइबल होते हैं आपके जो पेड एडवर्टीजमेंट कराते हो उससे। क्लियर? सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर के बेस पे, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।